अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट देखें, इसमें आपको कुछ कंडीशन दी हुई हैं कि x प्लस ए को पॉजिटिव होना चाहिए। ब्रैकेट में देखें क्वेश्चन के आगे, x प्लस ए को पॉजिटिव होना चाहिए ये वाला, और x प्लस बी को बी पॉजिटिव होना चाहिए। उसकी वजह ये कि दोनों जो हैं x प्लस ए और x प्लस बी ये स्क्वायर रूट के अंदर आ रही हैं, और स्क्वायर रूट के अंदर जो है कोई भी चीज़ नेगेटिव अलाउ नहीं है, क्योंकि आप नेगेटिव रखेंगे तो कैलकुलेटर जो है वो मसला करेगा। ठीक है, तो चलें जी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट्स हैं और दोनों स्क्वायर रूट्स जो हैं वो दोनों प्लस हो रहे हैं। तो जब भी ऐसी सूरत हाल हो तो आपने रैशनलाइजेशन का मेथड अप्लाई करना है। रैशनलाइजेशन क्या होता है? डिनोमिनेटर को आपने सेम एज इट इज़ यही लिखना है, सिर्फ साइन चेंज कर देने हैं आपने। यानी एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी ये दोनों मैंने एज इट इज़ लिखे हैं। यहाँ पे प्लस था ना, तो यहाँ पे माइनस लगा लेना है। जो ऊपर आपने लिखना है वही आपने अपॉन में भी वही लिखना है, एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी। हो गया यहाँ तक। उसके बाद फिर हम ये करेंगे कि ये एक्स प्लस ए रूट माइनस एक्स प्लस बी का रूट इंटू डी एक्स अपॉन में अगर आप और करें तो आपके पास एक फार्मूला बनता है। ठीक है, और उस फार्मूले को ज़रा गौर से देखें। इस पूरे को हम ए कह लेते हैं, इस पूरे को हम बी कह देते हैं। दरमियान में प्लस है, और फिर इसको हम ए कह देते हैं, इसको आप बी कहते हैं, दरमियान में माइनस है। दोनों के दरमियान में क्या हो रही है? मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो जब ऐसा हो तो फिर वो किसके इक्वल होता है? वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, तो आपने यही फार्मूला डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला लगाना है इसके ऊपर। जैसे आप डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो आपका डिनोमिनेटर जो है वो सिंप्लीफाई होना शुरू हो जाएगा। देखें कैसे लगेगा। x प्लस ए ये पहली टर्म है, इसका मैंने स्क्वायर ले लिया, माइनस दूसरी टर्म हमारे पास x प्लस बी है, इसका भी मैंने स्क्वायर ले लिया। नेक्स्ट स्टेप में आप x प्लस ए रूट माइनस एक्स प्लस बी रूट, इसको डिवाइड कर दें। जब आप स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो आंसर आ जाएगा x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी। ये ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है, तो इसलिए मैंने जो है वो, जब भी आपको नेगेटिव नज़र आया ना तो आप एक ब्रैकेट लगा दिया करें। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव जो है ये ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होके साइन चेंज करता है। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वो सिर्फ x को माइनस करेगा, b प्लस रहेगा, और उससे क्या होगा? उससे आपका आंसर गलत आ सकता है। तो ये हो जाएगा x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय जब आप इस नेगेटिव को अंदर लेके जाएंगे तो x प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी हो जाएगा। ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गए, तो नीचे क्या रह गया? नीचे आपके पास रह गया a माइनस बी। अब हमें पता है कि a और b जो है ये कांस्टेंट हैं। जब भी इंटीग्रेंट में, यानी इंटीग्रल साइन के आगे आपको कांस्टेंट नज़र आया ना, ठीक है, अकेले होने चाहिए। अगर किसी के साथ प्लस माइनस हो रहे हो तो फिर नहीं, तो उसको आप इंटीग्रल से बाहर लेके जा सकते हैं। तो x प्लस ए रूट माइनस, अभी मैं आपको बताता हूँ मैंने आपसे जो बात की है वो क्या थी। इसको अगर मैं डिवाइड कर दूँ ना a माइनस बी पे, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप न्यूमरेटर के नीचे 3 डिवाइड कर दें, तो 3 1/3 आप बाहर लेके जा सकते हैं ना। तो सेम a माइनस बी को भी हम यहाँ से बाहर ले जाएंगे। तो ये a माइनस बी जब बाहर चला जाएगा तो अंदर इंटीग्रल जो है वो अप्लाई करवा दें। इंटीग्रल ऑफ, यहाँ a की जगह पे x है, अच्छा यहाँ पे आ जाएगा x प्लस ए, इसका रूट है तो इसकी पावर 1/2 ले लेता हूँ, डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ x प्लस बी, इसकी पावर है 1/2 डी एक्स। ठीक है जी, यहाँ तक मैंने इंटीग्रल जो है वो अप्लाई कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप 1/a माइनस बी। अब देखें ये जो आपका इंटीग्रल है x प्लस ए, एक्स प्लस ए का अगर आप डेरिवेटिव लें ना तो x का डेरिवेटिव होता है 1 और a का डेरिवेटिव होता है 0। इसका मतलब x प्लस ए का टोटल डेरिवेटिव जो है वो 1 आता है आपके पास, और 1 जो है यहाँ dx के साथ ऑलरेडी मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेस का आगे डेरिवेटिव है, जो कि हमारा रूल है इंटीग्रेशन का। तो आप क्या करेंगे, x प्लस ए इसकी पावर हाफ है, इस हाफ के साथ 1 ऐड कर देंगे और आंसर 3/2 आ गया। 3/2 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, माइनस सेम यही काम यहाँ पे करें, x प्लस बी
इसका भी अगर वन डेरिवेटिव है इसका मौजूद है तो आप इसकी पावर में एक ऐड कर दें, हाफ के साथ एक ऐड करवा दें और उसी पे आप डिवाइड कर दें। इनको सिंप्लीफाई करेंगे 3/2 आएगा और साथ में प्लस सी लगाना नहीं भूलना क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है, उसमें हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाते हैं। ये हो जाएगा 1/a-b। अब ये पावर अगर आप डिनोमिनेटर में देखें 3/2 आ रहा है, इस 2 को आप ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, मतलब ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2/3 हो जाएगा इंटू एक्स प्लस ए। पावर क्या आ रही है, हाफ प्लस वन, 3/2 माइनस ये भी हो जाएगा 2/3, ये आ जाएगा एक्स प्लस बी टू द पावर 3/2 और ये साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सही है, तो ये आपका पहला पार्ट था, हम इसको इस तरह सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, सेकंड पार्ट की तरफ आ जाएं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में देखें पावर सेम आ रही है आपके पास, ये पावर 2 है दोनों में, ऊपर न्यूमरेटर में भी ये देखें पावर 2 है, यहाँ भी पावर 2 है। तो जब भी ऐसी सूरत हाल हो जिसमें पावर जो है वो सेम आए तो फिर आपने ये करना है कि जिस तरह हम पार्शियल फ्रैक्शन में करते हैं वही काम आपने यहाँ करना है। आपने ये करना है कि इस न्यूमरेटर को, जो कि हम -x² + 1 लिख सकते हैं ना, -x² को पहले लिख लें, 1 को बाद में लिख लें, इसको आप डिवाइड कर दें x² + 1 पे। ठीक है, इस तरह मैंने लिख लिया इसको। अब आप ज़रा सोचें कि x² जो है वो किससे मल्टीप्लाई होगा कि -x² आएगा। ऑब्वियस सी बात है कि x² -1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या आएगा, -x² आएगा, फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है इनके साइन चेंज करना, यहाँ प्लस कर दो, ये भी प्लस कर दो, ये आपस में कैंसिल हो गए, 2 आंसर आ गया। ठीक है, अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है, लिखने का तरीका ये होता है कि पहले लिखते हैं कोशंट ऊपर वाला -1, फिर लगाते हैं प्लस, फिर रिमाइंडर को डिवाइड करते हैं आपका x+1 के साथ। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका इंटीग्रेंड। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे 7 है ना, 7 को अगर आप 2 पे डिवाइड करें तो 2 3 ज़ा 6, ये 1 आ गया नीचे, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं पहले 3 लिखूंगा, ऊपर वाला लिखूंगा, फिर प्लस इस रिमाइंडर को मैं डिवाइड कर दूंगा 1/2 पे। अब अगर आप इसको इसको अगर आप एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम क्या आएगा, 2 3 ज़ा 6 + 1, 7/2, 7/2 ही तो था ये, क्योंकि मैंने क्या किया है, 7 को 2 पे डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे। तो 7/2 को इसको तोड़ के आप इस तरह लिख सकते हैं दो नंबर्स में, तो यही काम मैंने इसके लिए किया है। इसको मैं तोड़ के, अगर मैं इसका एलसीएम ले लूंगा ना, इसका अगर मैं एलसीएम लूंगा तो ये ऊपर वाला क्वेश्चन ही आ जाएगा आपके पास। ओके जी, अब ये तोड़ दिया हमने, इसको स्प्लिट कर दिया, अब हम इस पे इंटीग्रल अप्लाई कर देंगे, -1 × dx प्लस फिर इंटीग्रल अप्लाई कर देंगे 2 अब आप इसको भले 1/x² लिख लें, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ से आपका इंटीग्रल आ जाएगा, चूंकि इंटीग्रल कांस्टेंट है तो आप -1 को बाहर ले लें, यहाँ से 2 कांस्टेंट है, आप बाहर ले लें इसको, क्योंकि कांस्टेंट का इंटीग्रेंड के आगे कोई काम नहीं है, उसको हम बाहर लेके जाएंगे। ओके जी, इंटीग्रल ऑफ dx जो है वो x आ गया, +2, और ये सारा इंटीग्रल जो है डेट इज़ tan इनवर्स, क्योंकि tan इनवर्स का जो है वो अगर आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं ना तो वो 1/1 + x² आता है, तो इसीलिए इसका इंटीग्रल जो होगा वो tan इनवर्स x होगा। ठीक है, ये फार्मूले में आप देख लें, फार्मूले में ये ऑलरेडी मेंशन है। ठीक है, तो ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। अच्छा, जो इसका थर्ड पार्ट है ना वो सेकंड पार्ट की तरह है, तो आप थर्ड पार्ट इसको आप खुद कीजिएगा, फोर्थ पार्ट जो है ये मैं आपको करवा देता हूँ। अच्छा जी, ये आ गया आपका इंटीग्रल ऑफ a-2x और इसकी पावर है 3/2 और आगे है dx। मैंने ये कहा था कि जो बेस है ना उसका आगे डेरिवेटिव होना चाहिए, ये बेस है ना a-2x, इसका डेरिवेटिव आगे होना चाहिए हमारे पास। अब इसका डेरिवेटिव क्या है, अगर मैं इसको साइड पे ले लूँ तो a का डेरिवेटिव हो गया 0 और -2x का डेरिवेटिव होता है -2, इसका मतलब है -2 इसका डेरिवेटिव होना चाहिए। क्या इस ब्रैकेट से आगे आपको कहीं यहाँ पे माइनस नज़र आ रहा है, -2 नज़र आ रहा है, नहीं नज़र आ रहा। इसका मतलब यह है कि इसका डेरिवेटिव जो कि -2 है वो आगे मौजूद नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप इसमें ये करेंगे, थोड़ा dx को मैं ज़रा साइड पे लिख लेता हूँ, थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं इसको,
डी एक्स। अच्छा, -2 नहीं है ना, आपने ये करना है कि -2 अपनी तरफ से आपने -2 लगा देना है इसमें, -2 आप अपनी तरफ से लगा देंगे। ठीक है, इसका डेरिवेटिव -2 होना चाहिए ना, तो मैंने -2 अपनी तरफ से लगा लिया। अब जो आपने लगाया है ना, उसी से आपने डिवाइड भी करना है, क्योंकि देखें अगर आपके पास 5 है ना, अगर मैं इसको -2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और -2 से डिवाइड भी कर देता हूँ, तो इस 5 की सेहत पे क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। तो इसका मतलब है कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई अगर करते हैं ना, उसी से डिवाइड भी कर दे। मल्टीप्लाई मैंने -2 इसलिए किया क्योंकि इसका डेरिवेटिव जो है यहाँ पे देखें -2 आ रहा है, -2 को होना चाहिए था आगे, वो नहीं है, तो फिर -2 आपने लगाया खुद से, लगाया है तो फिर यहाँ पे डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है जी। अब मैंने इसका डेरिवेटिव तो आगे बना दिया, लेकिन इस डेरिवेटिव का आगे बनाने का हमें फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि अब आप इस पे रूल लगा सकते हैं, और वो रूल ये है कि वेन एवर the base of the integrand, like if its derivative is in front of in front of this bracket, then we can add the power by 1, or whatever we have in a power we can divide with that number. तो हम इसमें ये करेंगे कि a-2x की जो पावर है 3/2, उसके साथ मैं एक ऐड कर दूंगा, ये रूल है। और ये रूल तब होता है जब बेस के आगे उसका डेरिवेटिव हो, ये वाला डेरिवेटिव हो। अब डेरिवेटिव तो मौजूद है ना, इसका मतलब मैं रूल अप्लाई कर सकता हूँ, यानी इसकी पावर में एक ऐड कर सकता हूँ अब। तो अगर मैं इसकी पावर को हम इसको सिंप्लीफाई करें 3/2 प्लस 1 का, तो ये 5/2 आता है ना। तो ये 5/2 से मैंने इसको डिवाइड भी कर दिया, और चूंकि ये इनडेफिनेट है तो सी लगा लिया इसके साथ। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? ये 2 नीचे है ना, ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2/5। और यहाँ पर a-2x टू द पावर, यहाँ भी 5/2 आ गया, प्लस सी। 2 कैंसिल हो गया, -1/5 इंटू a-2x टू द पावर 5/2 प्लस सी। तो ये आपका आंसर आ गया। अच्छा जी, इसका फिफ्थ पार्ट देखें अब। अगर आप इंटीग्रेंड में इंटीग्रेंड की तरफ देखें तो इसकी पावर 3 आ रही है। ये बिल्कुल वैसे ही है जब हमने होल होल स्क्वायर को एक्सपेंड किया था ना। अब इसकी पावर 3 को हमने एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फार्मूला लिख देता हूँ सबसे पहले कि अगर मेरे पास फर्ज करें दो नंबर हो और उसकी पावर 3 हो, तो उसका क्या फार्मूला होता है? उसका फार्मूला होता है a³ प्लस b³ प्लस 3। पहले आप a के साथ a का स्क्वायर लेंगे, b वैसे ही, फिर 3ab²। ये हमारे पास फार्मूला है। ठीक है, ये फार्मूला आपने याद रखना है। यही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे 1 प्लस ई पावर एक्स पे। जब मैं इसकी पावर 3 लूँगा तो 1 का क्यूब जो है वो तो 1 आ जाएगा, और ई पावर एक्स का क्यूब लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर 3a1 है, और b जो है वो ई पावर एक्स है। फिर 3 × 1 वैसे ही रखेंगे, ई पावर एक्स की पावर 2 आ जाएगी। तो यहाँ से अब पावर फर्दर पावर है, तो इंडाइसिस का रूल है कि पावर पावर हो तो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो ये 3x हो जाएगा, प्लस 3e⁻x प्लस 3e⁻2x। ये आंसर आता है आपका जब आप इसका क्यूब लेते हैं। तो हम यहाँ से इसको ऐसे करेंगे कि ये क्यूब की जगह पे हम यहाँ पे लिख देंगे 1 प्लस e⁻3x प्लस 3e⁻x प्लस 3e⁻2x, और होल डिवाइडेड बाय e⁻x। ठीक है, अब आपको न्यूमरेटर में एक से ज़्यादा टर्म्स ऐड होती हुई नज़र आ रही हैं, और नीचे एक ही e⁻x है। क्या स्टेप होना चाहिए आपके ख्याल से? सोचें ज़रा। हाँ जी, बिल्कुल। आप e⁻x को हर एक टर्म के नीचे डिवाइड कराएंगे। तो सबसे पहले आपने 1 के नीचे e⁻x लिया, फिर आपने e⁻3x के नीचे e⁻x लिया, और यही काम आपने सब के साथ करना है। आपने इसको इतना सिंप्लीफाई करना है कि ये बिल्कुल इंटीग्रल के लिए रेडी हो जाए। उसके बाद फिर आप इस पर इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ देखें कुछ कैंसिल अगर हो रहा है तो आप इसको कैंसिल कर लें। जैसे ये e⁻x कैंसिल हो गए, इसको ऊपर लेके जाएं, e⁻−x। और यहाँ जब e⁻x ऊपर जाएगा तो 3x-x क्या बन जाएगा? 2x बन जाएगा ना। प्लस ये बन जाएगा 3, प्लस 3 e⁻x से ऊपर जाके ये जब ऊपर जाएगा तो 2x में से x माइनस हो जाएगा, तो e⁻x रह जाएगा।
ठीक है, अब जो है ये बिल्कुल रेडी हो गया है इंटीग्रल के लिए। हम रूल अगला क्या है, रूल ये है कि अगर इंटीग्रैंड